नमस्कार। दिल्ली जो केवल हमारे देश की राजधानी ही नहीं बल्कि हमारे देश के इतिहास का गवाह है। दिल्ली में बहुत से मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे हैं जिनका पूरी दुनिया में बहुत महत्व है। दिल्ली के उन्हीं गुरुद्वारों में से एक है गुरुद्वारा बंगला साहिब। दिल्ली के गौरवमयी इतिहास में श्रद्धा और आस्था की मूरत है गुरुद्वारा बंगला साहिब। केवल हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से लोग यहाँ आते हैं और अपनी झोलियाँ खुशियों से भरकर जाते हैं। तो इसी के साथ आज आपने इस खास कार्यक्रम में हम आपको ले चलेंगे दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारे। लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं बंगला साहिब गुरुद्वारे की एक मन भावन झलक। लख खुशियाँ पातशाहियाँ जे सतगुर नदर करे, लख खुशियाँ पातशाहियाँ जे सतगुर नदर करे, 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 जे सतगुर नदर करे। लख खुशियाँ पातशाहियाँ जे सतगुर नदर करे, लख खुशियाँ पातशाहियाँ जे सतगुर नदर करे। निमक वे कुमार नाम दे, मेरा मन तन शीतल होए। निमक एक हर नाम दे, मेरा मन तन शीतल होए। जिसको पूरब लिखिया इन सतगुर चरण गहे, इन सतगुर चरण गहे। लख खुशियाँ पातशाहियाँ जे सतगुर नदर करे। नई दिल्ली में कुल 9 ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं जिसमें गुरुद्वारा बंगला साहिब का महत्व अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के समान है। बंगला साहिब गुरुद्वारा दिल्ली के सबसे महत्वपूर्ण गुरुद्वारों में से एक है। गुरुद्वारा बंगला साहिब नई दिल्ली के बाबा खड़क सिंह मार्ग पर गोल मार्केट के नज़दीक स्थित है। गुरुद्वारा सिख समुदाय का पवित्र पूजा स्थल होता है। तो आइए आज हम आपको दिल्ली के प्रसिद्ध बंगला साहिब गुरुद्वारे से रूबरू कराते हैं। जे सतगुर नदर करे। गुरुद्वारा बंगला साहिब 17वीं शताब्दी में राजा जय सिंह द्वारा बनवाया गया था, जो वास्तव में राजा जय सिंह का बंगला था। जब सिखों के 8वें गुरु गुरु हरिकृष्ण जी 1666 में दिल्ली आए तो कुछ दिनों तक वो यहाँ रहे और उस दौरान उन्होंने कई चमत्कार किए। उन्होंने अपने चमत्कार से राजा जय सिंह के महल में बने कुएं के पानी से लोगों की बड़ी बड़ी बीमारियों को दूर किया। इसके कुछ समय बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। इसलिए सिख अनुयायियों समेत धर्म के लोगों में भी गुरुद्वारा बंगला साहिब के प्रति विशेष श्रद्धा है। गुरु हरिकृष्ण जी की मृत्यु के बाद राजा जय सिंह ने कुएं को सरोवर का रूप देकर इसे सिख समुदाय को दान कर दिया। तब से इस सरोवर के जल को स्वास्थ्यवर्धक, आरोग्यवर्धक और पवित्र माना जाने लगा। आज भी इस सरोवर के बारे में ऐसी मान्यताएं हैं कि जो भी बीमार व्यक्ति यहाँ का जल पिएगा उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। इसीलिए ये गुरुद्वारा सिखों और हिंदुओं के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल बन गया।
यहाँ प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु मत्था टेकने के लिए आते हैं। बंगला साहिब गुरुद्वारे के सोने के बने हुए गुंबद तो दूर से ही नजर आते हैं। यहाँ आकर भक्तों को अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती है। यहाँ आने वाले लोगों को अपने जूते चप्पल उतारकर सिर को कपड़े से ढककर गुरुद्वारे में जाना होता है। महिलाओं को तो विशेष रूप से सर पर कपड़ा या चुन्नी बांधनी होती है। अगर वो अपना सर ना ढकें तो उन्हें गुरुद्वारे के अंदर नहीं जाने दिया जाता। जब हम गुरुद्वारे की सीढ़ियां चढ़ते हैं तो उस समय हमें एक अद्भुत से दिव्य एहसास की अनुभूति होती है। गुरुद्वारे के अंदर गुरु ग्रंथ साहिब जी के सामने ढेर सारे भक्तों को बैठा हुआ देखकर तो मन खुश हो उठता है। यहाँ आने वाले भक्त कई घंटों तक गुरु ग्रंथ साहिब जी के सामने हाथ जोड़कर और आंख बंद कर बैठे रहते हैं। सतगुरु नदर करे लख खुशियाँ पातशाहियाँ। सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहिब जी को 10 गुरु साहिबान की हाजरा हुजूर ज्ञान स्वरूप ज्योत माना जाता है और इससे एक परमात्मा की पूजा करने की शिक्षा मिलती है। इसीलिए गुरु ग्रंथ साहिब जी को सिख धर्म में सर्वोच्च माना गया है। इस गुरुद्वारे में बच्चे, बूढ़े और युवा सभी वर्ग के लोग हर रोज आते हैं और गुरु ग्रंथ साहिब जी को मत्था टेकते हैं। गुरुद्वारा परिसर में ही एक काफी ऊंचा स्तंभ भी बना है। यहाँ आने वाले सभी भक्त इस स्तंभ की परिक्रमा लगाते हैं और मत्था टेकते हैं। यहाँ भक्तों के आने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। भक्त दिन भर आते जाते रहते हैं और कई घंटों तक यहाँ बैठते हैं। तो देखा आपने कि कितना प्राचीन और महत्वपूर्ण है दिल्ली का ये बंगला साहिब गुरुद्वारा। ये गुरुद्वारा ऐतिहासिक और धार्मिक दोनों ही रूप में बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ आने वाले कोई भी भक्त खाली हाथ वापस नहीं लौटता, सभी की झोलियाँ खुशियों से भर जाती है। तो आइए इसके साथ ही हम आपको देते हैं बंगला साहिब गुरुद्वारे के बारे में कुछ और ख़ास जानकारियाँ। बंगला साहिब गुरुद्वारे में बने सरोवर की खूबसूरती तो देखते ही बनती है। यहाँ आने वाले भक्त घंटों सरोवर के किनारे बैठे रहते हैं और सरोवर के जल से अपना हाथ मुंह धोते हैं या उस जल को अपने ऊपर छिड़क लेते हैं। सरोवर के जल में रंग बिरंगी तैरती हुई मछलियाँ तो और भी सुंदर लगती हैं। लोग इस सरोवर के पवित्र जल को भरकर अपने घर भी ले जाते हैं। गुरुद्वारे का कढ़ा प्रसाद भी काफी प्रसिद्ध है। ये कढ़ा प्रसाद श्रद्धालुओं को मत्था टेकने के बाद मिलता है। गुरुद्वारे में हर रोज भारी मात्रा में लंगर का प्रसाद बनाया जाता है। सबसे पहले लंगर की शुरुआत सिखों के गुरु नानक देव जी ने की थी। बंगला साहिब में लंगर की शुरुआत 1784 में हुई थी। लंगर का मुख्य उद्देश्य सभी को एक बराबर स्थान देना होता है, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का हो। लंगर में सब एक पंक्ति में जमीन पर बैठते हैं।
इसमें एक बार में 700 से 800 लोगों को लंगर का प्रसाद दिया जाता है और एक दिन में करीब 9 से 10,000 लोग लंगर का प्रसाद खाते हैं। यहाँ आने वाले सभी श्रद्धालु दान भी जरूर देते हैं। श्रद्धालुओं द्वारा डाले गए दान के चढ़ावे को बृहस्पतिवार को गिना जाता है और उन पैसों को गुरुद्वारे के कार्यों में इस्तेमाल किया जाता है। वहीं गुरुद्वारे में दिन भर सबद कीर्तन चलता रहता है। लोग घंटों बैठकर यहाँ कीर्तन सुनते हैं। गुरु सिखा के मन पांदे, गुरु सतगुरु की वडियाई, गुरु सतगुरु की वडियाई, गुरु सतगुरु की वडियाई, गुरु सतगुरु की वडियाई, गुरु सिखा के मन पांदे, गुरु सिखा के मन पांदे, गुरु सतगुरु की वडियाई, गुरु सतगुरु की वडियाई, गुरु सतगुरु की वडियाई, गुरु सतगुरु की वडियाई। हर राखो पेज सतगुरु की, नित चढ़े सवाई, हर राखो पेज सतगुरु की, नित चढ़े सवाई, गुरु सतगुरु के मन पार ब्रह्म है, पार ब्रह्म छड़ाई, गुरु सतगुरु के मन पार ब्रह्म है, पार ब्रह्म छड़ाई, गुरु सतगुरु की वडियाई, गुरु सतगुरु की वडियाई, गुरु सतगुरु की वडियाई, गुरु सतगुरु की वडियाई, गुरु सिखा के मन पांदे, 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 गुरु सतगुरु की वडियाई, गुरु सतगुरु की वडियाई, गुरु सतगुरु की वडियाई, गुरु सतगुरु की वडियाई। इस गुरुद्वारे के परिसर में हॉस्पिटल भी है। बाहर से आने वालों के लिए यहाँ हाल ही में एक यात्री निवास भी बनवाया गया है। गुरुद्वारे में कार्य करने वाले सभी लोग पूरी सेवा भाव से अपना काम करते हैं। उनके मन में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होता। गुरु जो सबको अच्छी शिक्षा देते हैं, जो हमें जीवन में आने वाली बाधाओं से
लड़ना सिखाते हैं, वो गुरु हमारे लिए देवता के समान होते हैं। हमें हमेशा उनके आदर करना चाहिए और उनके बताए हुए रास्ते पर ही चलना चाहिए। आज हमारे इस कार्यक्रम में आपने दिल्ली के प्रसिद्ध बंगला साहिब गुरुद्वारे के दर्शन किए और उसी की प्राचीनता और विशालता को जाना, और आपने देखा कि भक्तों के मन में बंगला साहिब गुरुद्वारों के लिए कितनी गहरी आस्था और श्रद्धा है। तो दर्शकों, आज के लिए हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। कोई बोल